अम्मी, क्या सच में इब्राहिम मियाँ इतने रौबदार हैं? अरे बताया तो सही, उन्हें देखकर तो कुछ बोल ही नहीं पाई मैं। नजर हटे तो जबान चले। 6.5 फुट ऊंचा कद, चौड़ा सीना और चेहरे पर नूर तो इतना जैसे अल्लाह मियाँ ने सारा का सारा नूर ही खर्च कर दिया हो उनके चेहरे पर। फिर तो हसीना से जलने वालों की गिनती अब बढ़ी जाएगी। ये तो है। अरे अरे हसीना, क्या कर रही हो? कमीज जल गई। कैसी हैं आप? और वो आपके घर पे सब खैरियत? आपको मई महीने में ठंड लग रही है? एक सवाल के इतने जवाब। दरअसल आपको मुझको देख के डर गई? नहीं। आपको पता है मंगनी पे लड़के की शक्ल क्यों नहीं दिखाई जाती? क्योंकि हम जैसे खतरनाक दिखने वाले तो कुंवारे ही रह जाएंगे। लड़की शक्ल देखते ही मना कर देगी। चलिए, मेरा ये डर तो दूर हुआ कि मैं आपको खुश कर पाऊंगा या नहीं। कैसे हो? क्या? हाँ? मिलते हैं। सुनिए, वो घर की इमरान! छत से ना क्या? जी इधर आ। जी इधर आ। क्या है यार? मैं साफ करने ही वाला था। कब? होटल बंद होने के बाद? अबे अपने घर पे भी ऐसी गंदगी चला के लेगा तू? याद रखना, हर दाग के पूरे 50 रुपए काटूंगा तेरी पगार से। चल साफ कर। हाँ। कहाँ भागी जा रही है हसीना? अरे सुन। इब्राहिम मियाँ फर्श में देखकर बाल बनाते हैं? अरे भाई, आप जानते नहीं हैं, घर पे मैं ना देखूं चलेगा, कचरा नहीं दिखना चाहिए। हेलो? 10 मिनट में आ रहा हूँ ऊपर। जी। सब साफ लग रहा है ना? पता नहीं, इतना साफ घर पहले कभी नहीं देखा। और बताइए भाई, सब खैरियत? मेरी जिंदगी में तो कुछ नहीं बदला। तू बता, घर की याद आती है? यहाँ भी घर जैसा ही है। फैसलों से लेकर हिसाब किताब तक सब मर्द संभालते हैं। बाहर जाओ तो बुर्खा पहनकर, पर अब उस बुर्खे में आजादी है। याद है जब हमारी फौज होटलों में जाती थी, पसंद हो या ना हो अब्बू जो मंगवाए वही खाना पड़ता था। अब उनके साथ जाती हूँ तो खाना चुनने की आजादी है, जगह चुनने की आजादी है। लेकिन फिल्म चुनने की आजादी नहीं है। फिल्म? तू अपनी मौत से नहीं भाग सकता।
गौर से देखना। 5-6 महीने में ऐसी फिल्म देखना मेरे लिए ठीक नहीं। देखो देखो, जल्दी देखो। मैंने कसम खाई है तेरे खून का तिलक लगाकर ये अपने बंदे की आग बुझाऊंगा। 6 महीनों में भी पूरी तरह जान नहीं पाई ना मुझे। देखते हैं कौन किसकी मौत बनकर आया है। कबाब खाया? कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा है। इस फिल्म में आप ऐसे ही आ गए? 10 सालों से काम कर रहा हूं। क्या सोच रही हो? ये जो हीरो फिल्म में उड़ते हैं, आप भी उड़ सकते हो? सिर्फ उड़ना? अरे पानी पे दौड़ सकता हूँ, आग से गुजर सकता हूँ, एक छत से दूसरी छत तक ये मोटरसाइकिल पे जा सकता हूँ। आदमी से नहीं, अजूबे से शादी की है आपने। क्या हुआ? मैं भी देखना चाहती हूँ। अच्छा, रोल कैमरा एंड एक्शन। इब्राहिम भाई कैसे हैं? हाँ। आपको लगता है कि कोई इन्हें मार सकता है? क्या? नहीं नहीं, इतने सीधे हैं वो। नहीं, ऐसे हुआ इसलिए पूछ रही हूँ। किसने मारा उन्हें? एक बुटका था, वो उन्हें मारे जा रहा है और ये भी कुछ नहीं कर रहा है। कब हुआ ये? पिछले हफ्ते। और किसी ने कुछ नहीं कहा? नहीं, उल्टा एक आदमी था, वो कह रहा था कि और मारो। दिल तो शूटिंग क्या देखने कि... गई थी तू? हाँ। बेटा, शूटिंग में सब कुछ नकली होता है, वो हीरो मार रहा होगा उन्हें। इतना सा हीरो मेरे शौहर के कंधे से कूदकर खुदकुशी कर सकता है? अच्छा पसंद है उनको? हाँ, बहुत। वो तो बस पागल हो गई। तेरा नलका वहाँ है ना? चल जा, वहाँ से पानी भर। वहाँ का नलका तो टूट गया है ना? ये सब मैं नहीं जानती। बाल्टी उठा और निकल यहाँ से। हाँ, चल जा। तेरे को अलग से समझाना पड़ेगा। ये नलका हमारा है, समझी? ये नल चाल का है। तू ऐसे नहीं मानेगी ना? तू जानती नहीं है मैं कौन हूँ। मुझे इस बात का अफसोस नहीं है कि मैं तुझे नहीं जानती। इस बात का अफसोस है कि तू मुझे नहीं जानती। जानना चाहती मैं किसकी बहन हूँ? जब पता चलेगा ना, सबके घर में खुद पानी देने जाएगी तू। अरे भाईजान, पैसे अगले हफ्ते। अरे कमाल है यार, हर बार आप ऐसे ही करते हो। रो क्यों रहा है? भागा जा रहा हूँ क्या किधर है? अभी पिछली बार के भी बाकी हैं। अरे बोला ना अगले हफ्ते, दिमाग की नस मत फाड़। कब से सुन रहा हूँ। ऐसा नहीं चलेगा, हिसाब चुकता करो। नहीं दूंगा, जो उखाड़ना उखाड़ ली। अरे अजीब दादागिरी है ये। दादागिरी दिखाता हूँ, दादागिरी। पागल हो गई क्या?
सही पहचाना तूने। अब अगर तू सयाना है ना तो कभी दिखना नहीं है, समझा? अब इज्जत से होटल का बिल भर, तेरे अस्पताल का बिल बच जाएगा। चल भर। लफड़े का काम लगता है। मैंने समझाया, आप इन सब में नहीं पड़ती। बैठाओ, आ रही हूँ। मैं इज्जत से केबल का धंधा करना चाहता हूँ, पर मेरे को वो अपने एरिया में पैर रखने नहीं दे रहा है। जब देखो ताव में आ जाता है। प्यार से समझाता हूँ तो भाई लोगों की धमकी देता है, इसलिए हार करके आपके पास आया हूँ। उसको बोलो इतवार का नाश्ता मेरे घर पे। मुंबई के नंबर 8, 3 और 10 इन जगह पर मेरी ही लाइन जाती थी। अब बीच में ये आ गया चोच मारने को। खाने के टाइम पे झगड़ा नहीं। तो क्या करूं? मेरे धंधे की तो उन एरिया पे तुम्हारा नाम थोड़ी ही लिखा है। ए, तो शाना मत बन। समझाओ क्या तेरे ए, को? भाई अपने इस घर की दीवारों को सिर्फ मेरी ऊंची आवाज की आदत है। मोहम्मद अली रोड से तारदेव का एरिया तुम्हारा, बाकी में तुम खेल लेना। मेरी इज्जत और मेरा धंधा मेरी जबान से ज्यादा है। तुम्हारे धंधे पे कोई आंच नहीं आएगी। पर मैडम, अब इससे ज्यादा समझाने के लिए ना मेरे पास सब्र है ना लफ्ज। मोहम्मद अली रोड का लफड़ा समझाने के लिए दुबई से कॉल आएगा तुम्हें, चलेगा? अब तुमने मेरा नमक खा लिया। पैसे की बात खालिद से कर लेना। ऐसी कितनी सुलह कराते कराते कुछ ही सालों में जयराज लेन की चौल से सीधे गॉर्डन हॉल के प्लश फ्लैट में पहुंच गई हसीना पारकर, जहां बकायदा दरबार लगता था इनके घर। पति पत्नी के झगड़ों से लेकर बिजनेस राइवलरी तक ऐसा एक भी डिस्प्यूट नहीं जो इन्होंने सॉल्व ना किया। अचानक से 7वीं जमात पास हसीना पारकर मुंबई की सबसे महंगी और भरोसेमंद आर्बिट्रेटर हो गई और आप बन गई हसीना से हसीना आपा, नागपाड़ा की बड़ी बहन। मुंबई में भाई तो बहुत बने, पर आपा सिर्फ एक।